Hello students, welcome back to my YouTube channel Guru Mantra Academy. Today we will discuss about some important question and answers which have been taken from the poem A Legend of the Northland. So without wasting a time, let's start. First question is, which country or countries do you think the Northland refers to? यानी कि कौन से देश ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नॉर्थलैंड एरिया के अंतर्गत आते हैं. द नॉर्थलैंड रिफर्स टू द रेन अराउंड द नॉर्थ पोल. यानी कि जो नॉर्थलैंड एरिया है वो नॉर्थ पोल के आसपास का है. विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. इट कुड बी एनी कंट्री लाइक, और इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक रसिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, अलास्का एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन. सेंट पीटर उस बूढ़ी महिला से क्या मांगते हैं और उनके मांगने पर उस महिला का रिएक्शन क्या होता है. सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक एज ही वॉज हंग्री. सेंट पीटर उस महिला से केक मांगते हैं क्योंकि वो भूखे थे. द लेडी डिड नॉट गिव हिम अ केक आउट ऑफ द बंस. लेकिन वह महिला जो है जितने केक उसके पास होते हैं उतने में से वो नहीं देती है. दैट शी हैड बेक्ड, वो क्या करती है, नए केक बनाती है, पकाती है. इंस्टेड शी बेक्ड ए स्मॉलर बन फॉर हिम, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही छोटा केक बनाना चाहती थी, उन्हें बहुत छोटा केक देना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही पनिश हर. ही पनिश्ड द सेल्फिश लेडी बाय टर्निंग हर इनटू अ वुडपेकर बर्ड. वो उस स्वार्थी महिला को पनिश करते हैं क्या करके, एक पक्षी होता है वुडपेकर, उसमें उसे बना के. हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड, जो कि जिसे क्या करना होता है, वुड ऑल डे टू गेट सम फूड एंड शेल्टर. यानी कि कुछ अपना घोंसला बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और थोड़ा सा खाना इकट्ठा करने के लिए वो दिन रात क्या करेगी, पूरा दिन उस लकड़ी के ऊपर डिगिंग करेगी, यानी कि उसे काटेगी अपनी बीक के साथ में, तब उसे कहीं जाके खाना और रहने को मिलेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड. वो पक्षी अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है. द वुडपेकर गेट्स फूड बाई बोरिंग होल्स इन द वुड. यानी कि वो लकड़ी में क्या करती है, होल करती है, बोर करती है, डिगिंग करती है, तब उसे कहीं जाके सफिशिएंट यानी कि थोड़ा सा भोजन मिलता है. डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ़ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज. क्या आपको ऐसा लगता है अगर उस महिला को पता होता कि ये सेंट पीटर हैं तब भी वो इतना ही अनजेनरस होती, यानी कि उनके ऊपर वो जेनरस नहीं होती, दयालु नहीं होती. व्हाट वुड शी हैव डन देन, तब वो क्या करती. इफ़ द ओल्ड लेडी न्यू हु सेंट पीटर वॉज देन शी वुड नॉट हैव बीन अनजेनरस. अगर उसे पता होता कि ये सेंट पीटर हैं तो इतनी ज़्यादा क्रूअल उनके प्रति नहीं होती. ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से, शी वुड हैव सर्व्ड हिम. वो क्या करती, इसकी जगह पे वो उनकी बहुत सेवा करती. इट मीन्स उन्हें खाना सर्व करती. वेल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ग्रीडी डिजायर, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई लालच भरी इच्छा होती जिसे वो पूरा करवाना चाहती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ ट्रू स्टोरी. विच पार्ट ऑफ दिस स्टोरी दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्या आपको लगता है कि ये कहानी सच है और इस पोएम में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये सच्ची कहानी नहीं है. द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमेन इज टर्न इनटू अ वुडपेकर वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये कहानी सच नहीं है और इस कहानी में ये जो पॉइंट है कि उस बूढ़ी महिला को वो वुडपेकर में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है. दिस इज़ सो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. दिस इज़ सो बिकॉज, और इसलिए ऐसा है कि द पनिशमेंट टीचेस एवरीवन द लेसन टू बी जेनरस. और ये ऐसा इसलिए किया गया है, पनिश उसे दिया गया है ताकि हर कोई जो व्यक्ति है वो कैसा हो सके, जेनरस हो सके, यानी कि दयालु हो सके. व्हाट इज़ अ लेजेंड, वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड. यानी कि लेजेंड क्या होता है और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है. अच्छा, लेजेंड का मतलब क्या होता है. अ लेजेंड इज़ ए पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट. जो लेजेंड होता है वो बहुत ही लोकप्रिय कहानी होती है पास्ट की. इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट कांट बी वेरीफाइड, जिसे ऐसा माना जाता है कि सच है लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं होता उसका, यानी कि रिटन में हमें कुछ भी नोट ऐसा नहीं मिलता है प्रूफ कि ये पता चले कि ये सच है या नहीं है. इट कंटेन्स अ मोरल
विच इज़ नरेटेड टू द चिल्ड्रेन, और ये एक मोरल वैल्यू प्रोवाइड करती है जो कि बच्चों को सुनाई जाती है ताकि बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम क्या कर सकें, मोरल वैल्यूज़ सिखा सकें, कुछ नैतिकताएं सिखा सकें। इसलिए इस कहानी को सच माना जाता है और सच मान के इसे क्या किया जाता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि ओरली ट्रांसफ़र किया जाता है यानी कि कन्वे किया जाता है, लेकिन रिटन में हमें उसके लिए मतलब कोई प्रूफ नहीं मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, यानी कि 10 वाक्यों में आपको लेजेंड स्टोरी को लिखना है। वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक दिन सेंट पीटर पूरे संसार में जब धार्मिक उपदेश दे रहे थे। एंड रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज, तब वो क्या हुआ, एक कॉटेज के डोर पे पहुँचे, दरवाजे पे पहुँचे। वेयर दिस वुमेन लिव्ड, जहाँ पे ये महिला रहती थी। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्थ, वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी और उन्हें आग के ऊपर पका रही थी। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर, सेंट पीटर जिन्हें बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक, सेंट पीटर ने उस महिला से एक केक का पीस मांगा। द केक दैट शी वॉज बेकिंग देन अपीयर टू बी टू बिग, लेकिन जो केक वो बना रही थी वो पीस उसे बहुत बड़ा लगा देने के लिए। इट मीन्स शी डोंट वॉन्ट टू गिव देम, सो शी डिड नॉट गिव हिम, इसलिए उसने नहीं दिया। दैट एंड इंस्टेड, और इसकी जगह पे उसने क्या किया, शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, उसने दूसरा छोटा सा केक तैयार किया। दैट आल्सो अपीयर टू बी बिग, जो कि बड़ा दिखने लगा था। सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट आल्सो, और इसलिए वो उसे भी नहीं दे सकी। द सेकेंड टाइम शी बेक्ड एट अनदर स्मॉलर केक, अगली बार उसने फिर से एक छोटा सा केक बनाया। बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे, लेकिन फिर भी उसे शी वॉज अनेबल टू गिव हिम, वो नहीं दे सकी। उसे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा है और इतना बड़ा मुझे नहीं देना चाहिए। इन द थर्ड अटेम्प्ट शी लुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ डो, और तीसरी बार वो बहुत ही कम अमाउंट का एक डो लेती है यानी कि आटा लेती है और उसे रोल्ड करती है। शी हैड इट एज थिन एज ए बेफर, उसे इतना पतला बनाती है बिल्कुल बेफर की तरह। बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट आल्सो, लेकिन उसे भी वो देने में असमर्थ होती है। इट मीन्स उसका हर्ट नहीं चाहता है कि वो सेंट पीटर को क्या दे सके, वो केक दे सके। इट मीन्स यहाँ पे ये एक बात प्रूफ होती है कि शी वॉज वेरी माइजर वूमेन, शी वॉज वेरी सेल्फिश वूमेन, बहुत ही कंजूस थी और मतलब दान के नाम पे कुछ भी करना नहीं चाहती थी। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, और इस चीज़ ने, इस उसका जो काम था ना, जो एक्टिविटी थी, उसे सेंट पीटर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, यानी कि वो एंग्री हो गए। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लेडी ह्यूमन बीइंग के तौर पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। फॉर्म एंड एन्जॉय फूड एंड वार्मथ, यानी कि खाना और आग और जितनी भी उसे फैसिलिटी मिल रही है ना, वो इसके लिए डिजर्व नहीं करती, उसे नहीं मिलना चाहिए। ही कर्स्ड हर, उसे अभिशाप देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ वुड पेकर, और उसे क्या करते हैं, एक पक्षी वुड पेकर में बदल देते हैं। हु हैड टू बोर इन हार्ड, जो कि बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई के साथ में सूखी लकड़ी में क्या करती है, होल करती है, बहुत ही स्कैंटी फूड, यानी कि बहुत थोड़ा सा भोजन पाने के लिए। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पूरे दिन वो सबके द्वारा देखी जाती थी पेड़ों के ऊपर उस लकड़ी में भोजन के लिए क्या करती थी, बोर करती थी, डिगिंग करती थी। सो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए हों। अगर समझ में आए हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।